जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर बच्चे आपका 5 और एक्सरसाइज बच्चे आपकी 5.5 है। क्वेश्चन पर बच्चों आपका 2 है। लिखा है अगर y बराबर हो -2y, ये बच्चे इसके अरकान है y के, तो आपने y क्रॉस y पहले मालूम करना है। उसके लिए बच्चों आपने मालूम करना है 2 सुनाई रवाबत और फिर ही आपने बच्चे इनकी निकालनी डोमेन और रेंज भी आपने मालूम करनी है। तो पहले बच्चों y क्रॉस y मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा y क्रॉस y, हुई अरकान बच्चे आपके लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं इसके अरकान आपके बच्चों क्या आएंगे। तो इस तरह टोटल सेट बच्चे आपके बनेंगे। इसके देख ले 9 बनते हैं क्योंकि इसके पहले y के अरकान भी 3 है, 7 से आगे भी y है, तो 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे टोटल 9 बन जाएंगे। -2 2 के साथ लिखेंगे, वो कॉमा लगाना है आपने, फिर -2 1 के साथ, ये आपका सेट बच्चों बन जाएगा। फिर -2 का आपका बन जाएगा 2 के साथ। इस तरह आपके 2 के पूरे हो गए। अब बच्चे आप 1 को लेने, अगले हर रोकन के साथ लिखते जाने, 1 व -2, एक वो एक आपका आ जाएगा। इस तरह एक वो आपका आ जाएगा 2। अब बच्चों आपने 2 को ले लेने हैं, 2 को हर रोकन के साथ आप लिखते जाएंगे, लेते लेते आपने लिखना है, कॉमा भी लाजमी लगाना है, वरना बच्चों आपका क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, छोटी सी गलती जो होगी आपके लिए मसला बन सकती है, इसलिए कॉमा लाजमी, क्योंकि कॉमा नहीं लगाए तो बच्चों देखिए इसका मतलब 22 बनता है, अगर कॉमा लगाए तो इसका मतलब 2 व 2 ये सेट के अरकान बनते हैं। तो बच्चों आपका y क्रॉस y आ गया। तो बच्चों आपने इसके लिए दो रिलेशन लिखने हैं। पहले हम लिख लेते हैं रिलेशन 1 या R1 बच्चों हम लिख लेंगे। R1 में बच्चों इसके टोटल 9 सेट है, कोई 3 4 हम लिख लेते हैं। तो -2 व -2 पहले हम ये वाला सेट लिख लेते हैं, इसके बाद -2 व 1 ये सेट लिख लेते हैं, और इसके बाद बच्चों हमको डिफरेंट सेट लिख लेते हैं। इसमें हम 1 2 लिख लेते हैं, ये वाला 1 2 ये वाला सेट लिख लेते हैं, और इसके बाद बच्चों हम लिख लेते हैं इसके 2 व 2। तो इस तरह 4 सेट हमने इसके लिख दिए हैं। तो इसके लिए बच्चे आपके 4 सेट आ जाते हैं। तो इसके लिए आपने डोमेन भी मालूम करना है, और इसके लिए आप रेंज भी निकालनी R1 की, और ये आपकी हो जाएगी R1 की रेंज हो जाएगी। इसकी बच्चे आपने मालूम करें, सॉरी डोमेन R1 की पहले हम मालूम करेंगे डोमेन। तो डोमेन बच्चे जो थे आपके जो तो ये सेट दिए गए, सेट का पहला रुकन जो है बच्चे आपको डोमेन को ज़ाहिर करता है, पहला रुकन। तो बच्चे देखिए इसके सेट के शुरू में -2 है, इसके शुरू में -2 है, तो -2 आपका एक दफा लिखा जाएगा, और इसके बाद बच्चों आपका एक आ जाता है इसके अंदर, ये देखिए रुकन यानी सेट का पहला रुकन बच्चों आपका डोमेन कहलाएगा। इसमें सेट में -2 शुरू में, इसमें -2, तो बच्चों एक दफा लिखा जाएगा। और इस सेट में देखिए शुरू में 1 था, हमने 1 लिख लिया, और इस सेट के शुरू में 2 था, तो ये बच्चे आपके 2 लिखे जाएंगे। तो इस तरह बच्चों R1 की ये डोमेन हो जाएगी। और दूसरी बच्चों आप रिलेशन 1 इसकी मालूम करनी है रेंज। दो चीजें बच्चों आपने मालूम करनी है, डोमेन और रेंज। और सेट का दूसरा रुकन जो होता है ये बच्चे आपको ज़ाहिर करता है रेंज को। तो इसमें -2 लिखा हुआ है, तो बच्चों हम लिखेंगे -2। और आगे देखिए बच्चों आपका आगे 1 ये 2, इसके दूसरा रुकन दोनों में देखें तो बच्चे इसका आखिरी रुकन जो 2 2 ही है, तो 2 बच्चे 2 दफा नहीं लिखा जाता, आप इसको एक दफा ही लिखेंगे। तो इस तरह बच्चों आपकी ये वाली R1 की निकल आएगी रेंज। और दूसरी चीज बच्चों आपने मालूम कर रिलेशन 2, ये आपका रिलेशन 1 था, अब आप बच्चों मालूम कर लेते हैं रिलेशन आपका 2। तो रिलेशन 2 में बच्चों कोई 3 4 इसमें से हम पेयर लिख लेते हैं, जो इसमें नहीं लिखे तो खास तौर पर वो लिख लें। तो -2 व 2 ले लेते हैं, -2 व 2 एक आपका पेयर ये ले लेते हैं, और एक पेयर बच्चों हम ले लेते हैं 1 व 2, 1 व 2 कोई 3 बच्चों आप लिख लिया अपनी मर्जी के लिए, 1 व 2 लिख लिया। तो इसके साथ बच्चों हम ये वाला तो तकरीबन पहले ही आ चुका है, दूसरा हम लिख लेते हैं 2 व 2। तो 1 व 1 बच्चों लिख लेंगे, आप लिख लेते हैं इसको आगे पीछे। चलो -2 व ये आप लिखे -2 व 2, ये आपके -2 व 2। दूसरा बच्चों हम लिख लेते हैं 1 व 1, जो भी बच्चों आप चाहे मर्जी से लिख सकते हैं। और अगला स्टेप बच्चों हम ये लिख लेते हैं 2 व 1 वाला कोई 3 हम लिख लेते हैं, चाहे तो बच्चों आप 4 लिख सकते हैं, ये बच्चों आपकी अपनी मर्जी। तो बच्चों इस तरह आपका ये रिलेशन निकला है। तो R2 के लिए हम मालूम करते हैं बच्चों, मालूम करते हैं डोमेन। R2 की डोमेन आपकी मालूम हो जाएगी। तो ये बच्चों हो जाएंगे सेट के पहले अरकान, वो आपके आ जाएंगे बच्चों माइनस के 2 है, 1 है और 2 है, जो बच्चों आपकी मर्जी हो। आपने अपने जो रिलेशन लिए उसके मुताबिक चलना होता है, यानी आपने जो बच्चों सेट निकाले हैं, जो रिलेशन निकाले, उस रिलेशन में से जोड़े का पहला रुकन जो होगा वो आपके डोमेन को ज़ाहिर करेगा, जोड़े का दूसरा रुकन जो होगा वो आपकी रेंज को ज़ाहिर करेगा। तो जोड़े का पहला दूसरा रुकन बच्चे देखिए 2 है, इसमें आपका आ जाएगा 2, और अगले सेट में देखिए आखिर वाला रुकन बच्चों आपने देखिए इसमें भी 1 है, और इस सेट का आखिर रुकन भी 1 ही है। तो एक बच्चों 2 दफा लिखा जाएगा, आपका सिर्फ 1 दफा लिखा जाता है। तो इस तरह बच्चों ये आपके आगे R1 की डोमेन रेंज निकले, और ये बच्चे आपके R2 की डोमेन रेंज निकले। बच्चे आपने अपने जो सेट है इसमें से मुंतखब किए उसमें से आपको डोमेन रेंज निकालनी होती है। तो लाजमी नहीं
कि बुक में जो आपका आंसर दिया गया हो वो आपका ठीक हो। तो इस तरह बच्चों आपने अपनी मर्जी से जो सेट लेंगे, सेट का पहला रुकन, ये जोड़ा जो आपके बच्चे बने इसका पहला रुकन हमेशा डोमेन को ज़ाहिर करता है, दूसरा रुकन जो होता है जोड़े का वो बच्चे आपके रेंज को ज़ाहिर करता है। और डबल नहीं लिख रहा मसला इसमें, देखिए बच्ची एक एक लिखा और दोनों सेट का आखिरी रुकन एक एक था, तो इसको आपने डबल नहीं लिखना, सिर्फ एक दफा लिखना। तो ये बच्चे आपके आमतौर पर शॉर्ट ही पेपर में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।